मथुरा जनपद के कोशीकला में विद्युत विभाग के ठेकेदार ने 32 विद्युत समुदाय कर्मियों को कार्य से हटाया, जिसको लेकर सभी विद्युत समुदाय कर्मियों ने की काम बंद हड़ताल, जिसमें उन्होंने कहा कि 10-15 साल से काम कर रहे विद्युत समुदाय कर्मियों को हटाया गया और नए विद्युत समुदाय कर्मी को लगाया गया। जो आज जो बिजली विभाग के समुदाय कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं, इनको हटाया गया किस पर्पज से? इनकी प्रमुख मांगे, दो प्रमुख मांगे हैं। एक तो जो लास्ट ईयर जो हमारा डिपार्टमेंट का और सेवा प्रदाय का जो एग्रीमेंट हुआ था वो 12 समुदाय कर्मी पर बिजलीघर का था, जो कि इस साल कम होकर 10 मैन पर बिजलीघर हो गया है। इसकी वजह से लगभग हर बिजलीघर से 2-2 लड़कों को जो है जो सेवा प्रदान एजेंसी है उसने हटा दिया। यानी कि टोटल हमारे जो कोसी खंड की बात अगर हम करें तो हमारे पास टोटल 17 बिजलीघर हैं। 17 बिजलीघर के लगभग 34 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कंपनी ने है कि आजकल ये यूपी की तरफ यूपीपीसीएल की तरफ से फेशियल अटेंडेंस आया हुआ है कि हमें जो है अपने एक ऐप है, उस ऐप के माध्यम से हमें उस ऐप पर रजिस्टर्ड करना है और नेक्स्ट यूज से हमें उसमें अटेंडेंस लगाना है। तो लाइनमैनों की प्रमुख मांगे ये है कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, कुछ लाइनमैनों का फ़ोन है, कुछ लाइन पर छोटे फ़ोन हैं, और चूँकि हम लोगों का नियमित कोई शेड्यूल नहीं है काम करने का, इसलिए उसमें एग्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि बहुत लाइनमैन एग्री करे हैं और हम उन्हें समझा रहे हैं कि इनरोल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अटेंडेंस अभी लगानी है। इनरोल करने का मतलब ये है कि आप उस गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हो जाओगे और फिर ऐसे कोई कंपनी अपनी मनमानी से आपको हटा नहीं सकती है एक बार अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाओगे तो ये प्रमुख दोनों मांगे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमें कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं है। एसडीओ साहब से बात की तो वो कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाई। तो मतलब ये जो कंपनी है, कंपनी ये थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है। एक हम डिपार्टमेंट एक कंपनी एग्रीमेंट देता है और उससे कहता है कि आप सप्लाई करिए और उस जो कंपनी रखने के और हटाने के पूर्ण अधिकार उसी कंपनी को सुरक्षित रहते हैं। कंपनी की ठेकेदारी होती है। हाँ, एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हर साल और उस कंपनी को पूरी मथुरा में उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। लास्ट ईयर भी उसी का था, इस साल भी दिया और वो एग्रीमेंट के आधार पर लड़के सप्लाई करते हैं। गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले संविदा कर्मचारियों और मेरी आवाज को सुन रहे बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारीगण, साथियों, बड़ा दुख है कि 34 कर्मचारी सेवा प्रदाता के द्वारा हटा दिए गए, जिसमें एग्रीमेंट गलत किया गया। 1 साल को एग्रीमेंट होता है, प्रति बिजली घर 12 आदमी रखे जाते हैं, उनको घटा के 10 कर दिया। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, हम पूछना चाहते हैं इन आदमियों से और इन अधिकारियों से, आज सभी शहरों में बिजली कर्मचारियों की और ज्यादा संख्या चाहिए, क्योंकि काम ज्यादा है, चारों तरफ बिजली के फॉल्ट होते हैं। आप बजाय कर्मचारी बढ़ाने के घटा रहे हैं, यह बहुत गलत है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकारी भर्ती बंद कर दी। इन निकम्मों की बात देखिए कि सरकारी भर्ती बंद करके ठेकेदार के नीचे शोषण कराया जा रहा है, जहां 50,000 से लेकर 60,000, 70,000 तक तनख्वाह मिलती थी और आज सेवा प्रदाता के द्वारा 10 और 15,000 पे कर्मचारी रखवाए जा रहे हैं। हमें वही तनख्वाह चाहिए, सरकारी वही तनख्वाह चाहिए जो 50,000 कम से कम मिलती थी। कर्मचारी अपने बच्चों को पालता था, अपने बच्चों को पढ़ाता था, अपने बच्चों को इलाज कराता था। अब ये गरीब आदमी जो अपनी जान जोखिम में डालकर खम्भे पे चढ़ के जगह जगह बिजली सही करते हैं और जरा भी लाइट आ गई तो तुरंत मर जाते हैं। तमाम आंदोलन मैंने इसी बिजली घर पे किए हैं और अधिकारियों ने आकर के हाथ जोड़ के वो आंदोलन बंद कराए हैं और हमने पैसा दिलाने का काम भी कर्मचारियों के लिए किया। लेकिन बड़े दुख का विषय है, बड़ी मुश्किल से संविदा कर्मचारी क्या है? संविदा कुछ भी नहीं है। ये क्या नौकरी है? सरकार कहती है कि हमने इतनी नौकरी दे दी। ये झूठे लोग जो लेबर चौक पे ये जो काम कर रहे हैं, हमारे लेबर वाले, उनकी संख्या गिन लेते हैं, उन्हें बता देते हैं हम इनको काम दे रहे हैं। सेवा प्रदाता की कोई नौकरी है? ठेकेदार के नीचे शोषण होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं नरेंद्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद और राजनीतिक परिवार से हूं, कई बार ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र तुम्हारे साथ खड़ा है, आप तरीके से लड़ाई लड़िए।
अहिंसात्मक रूप में, गांधीवादी रूप में आप लड़ाई लड़िए। और बिजली राज्य मंत्री सोमिंदर जी से हम तुम्हारे सामने ही बात करेंगे, अभी अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय मंत्री जी को ही बताएंगे कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। 34 आदमी जो हटाए हैं दोबारा से उनको वहीं रखवाएं और ये संख्या घटनी नहीं चाहिए। ये बात हम रखेंगे। अभी फोन किया है, लेकिन अभी उठेगा, फोन आएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सारे भाइयों, कोई भी गलत काम न करते हुए सरकार को झुकाओ अहिंसात्मक तरीके से, क्योंकि ये सरकार जहरीली है। छोटी सी बात पर ही तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देगी, दंडात्मक कार्रवाई करेगी। लेकिन हर चीज और लाठी खाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आपके जो 32 आदमी हटे हैं उनके लिए आप लिखित में अपना ब्यौरा दें और अपने लिखित में पहले कार्रवाई करें। और क्षेत्रीय मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको लिख के दीजिए आप, उनकी जिम्मेदारी है कि साहब यहाँ पर जब कर्मचारी हट जाएंगे तो काम कैसे होगा। उनका भतीजा है नरदेव, उसको लिख के दीजिए आप। बेधड़क बोल रहे हैं हम, आप उनको लिख के दीजिए। काम कराने का काम सभी का है, पक्ष और विपक्ष सभी का काम है कराने का इन गरीब भाइयों के साथ में। मेरी बात को गौर से सुने, कोई भी आदमी न्याय नहीं देता है जब तक तुम रोगे नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती। 32 कर्मचारी हटना बड़ी बात है, वेतन ना के बराबर मिलता है। इसलिए मैं आपसे सभी से कहूंगा, जो काम करें लिखित में करें, तरीके से करें और हम आपके साथ चलेंगे। जहां भी आप ले जाना चाहोगे, जिन अधिकारियों से जूझोगे और फिर भी नहीं माने तो अहिंसात्मक यहां धरना प्रदर्शन आंदोलन करो। हम आपके साथ भूख प्यास जैसे भी है बैठेंगे हम तुम्हारे साथ।